हाय बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रोजगार दिशा 07 में। आज हम बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस भर्ती की, जिसमें कम से कम 20 से 24 हजार पद आने वाले हैं। ठीक है, सैलरी आपकी इसमें 20 से 30 हजार रहती है। योग्यता आपकी 10वीं पास होती है। इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होती है, जैसा कि आप सभी को पता है। जीडीएस की जो वैकेंसी होती है, इसमें कोई परीक्षा नहीं होती है। आपके 10th के बेस पे, 10वीं पास के बेस पे जितनी आपकी मेरिट बनती है, उसके हिसाब से आपको इसमें जॉब मिलती है। ठीक है, ये आपको पता है कि ये डाकघर है, मतलब डाकघर की पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है ये। इसमें कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होता है, डायरेक्ट आपके मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है और आपको नौकरी मिल जाती है। कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट चीज़ें नहीं होती हैं कि आपको ये होना ही ना चाहिए, आपको आना ही ना चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं और ये वैकेंसी कब आएंगी, हमें आप इसके बारे में बात करेंगे। क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, वो सारी चीज़ें आप तैयार कर लेंगे। जैसे कि आप जिसको एग्जाम नहीं देना है और आपको नॉर्मली ही ऐसे कि 20 से 30 हजार के बीच आपको सैलरी चाहिए और आपको काम करना है कम घंटे, जैसे 4-5 घंटे काम करके आपको 20 से 30 हजार सैलरी उठानी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये सिर्फ 4 से 5 घंटे ही काम करवाता है, उसके बाद आप अपना काम कुछ भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ज़्यादा सैलरी ऑफर नहीं करते हैं। ठीक है, आप देखिए ग्रामीण सेवा, इसमें आपके 20 से 24 हजार तक पद आ जाएंगे। ठीक है, सैलरी 20 से 30 हजार होती है। योग्यता आपको मैंने बता दिया कि 10वीं पास रिक्वायरमेंट है इसमें। ठीक है, काम जो है आपको 4 से 5 ही घंटे करने होते हैं। ये आपको हायर ऐसे एज ए पार्ट टाइम जॉब नहीं होता, जैसे कि आप, ये सेंट्रल जॉब है। ठीक है, लेकिन आपको 24 मतलब 12 घंटे इसमें काम नहीं करना, 8 घंटे काम नहीं करने, आपको मात्र 4 से 5 घंटे काम करने हैं। इन्होंने खुद ही लिखा है उसमें, जो फॉर्म है उसमें इन्होंने लिखा है कि 4 घंटे आपको मात्र काम करना है। ठीक है, और अगर आप 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करते हैं तो सैलरी के अलावा आपको, जैसे वेट लोगों को ओवर टाइम मिलता है, वैसे ही आपको सैलरी के अलावा अलग जो अलाउंस है, यानी कि जो आप काम करेंगे 1-2 घंटे, उसको आपसे आपको अलग से तनख्वाह उसकी मिलेगी। तो आपको मात्र 4-5 घंटे काम करने हैं, आप 20 से 25 हजार आराम से उठा सकते हैं इसमें। और साथ ही आपका जो अदर काम है वो भी आप इसके साथ कर सकते हैं। तो ये जो अभी स्टूडेंट्स हैं, जिनको भी ऐसा है कि वो आपको अभी काम करना है ना, कि जैसे आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और आपको 4-5 घंटे का काम चाहिए, जॉब चाहिए, है ना, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको साथ में पैसा भी मिल जाता है और आपको इसके लिए क्या करना पड़ता है, ज़्यादा मशक्कत भी नहीं करनी पड़ती। आपको बस 10th पास का जो फॉर्म है, 10th पास का जो आपको, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बस मेरिट जो बेस है वो आपको फॉर्म भरना है, मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। जितनी अच्छी परसेंटेज आपकी रहेगी उतनी अच्छी आपको पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपको इसमें मिल जाता है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और PWD को 10 साल तक एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओनली 10th पास चाहिए इसमें आपको। मैंने आपको पहले ही बताया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, अदर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी, थोड़ी बहुत होना, अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे मिल जाता है। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं तो एक्स्ट्रा पे ये दे देते हैं। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा कमाना है, या कम काम करके 3-4 घंटे काम करना है और 10 से 15 हजार आराम से कमाना है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हैं, है ना, या जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उनका मतलब ऐसा लगता है कि हाँ उनकी जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो बच्चे भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग आनी चाहिए आपको, वैसे तो जाना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर आपको साइकिलिंग आती है, थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं यही कहूँगी आपसे कि जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी ये है कि भाई पढ़ाई नहीं हो पा रही, पैसे की कमी है, तो वो ये बच्चा 3-4 घंटे काम करके पैसा कमा सकता है और साथ के साथ पढ़ाई भी कर सकता है। ठीक है, इसमें देखिए जो पोस्ट होती है वो BPM की होती है, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की, और ABPM की होती है, मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की इसमें। ठीक है, आपकी कौन कौन सी पोस्ट होती है, BPM की और ABPM की, ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट इसमें होती है। ठीक है, उसके बाद आपका जो थर्ड है आपका डाक सेवक है। तो पहला जो आता है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर की आती है। ठीक है, ये हायर होता है, फिर लोअर, फिर उससे लोअर। सैलरी स्ट्रक्चर है कि BPM की 12 हजार से स्टार्ट होती है, 29 हजार मतलब 30 हजार तक मिलती है। ABPM और डाक सेवक की 10 हजार से स्टार्ट होती है और 24 हजार तक मिलती है आपको। ठीक है, तो अगर आप 4 घंटे काम करिए, 10-15 हजार कमा ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपको इसमें क्या कर, इसके अलावा अगर पढ़ाई लिखाई करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, आपका अगर फॉर्म आता है उसको आप फिल करो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है 10th के बेस पे। 10th की जो आपकी परसेंटेज रहती है उसके हिसाब से आपका चयन होता है, मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बाद CGP, और जो या तो आपका CGP होना चाहिए ना, परसेंटेज होना चाहिए, उसके हिसाब से क्या होता है, आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट की बात करूँ अगर मैं, तो मार्कशीट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, फोटो, PWD सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होती है।
तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जो फॉर्म है ये जल्दी ही आ सकते हैं, जल्दी ही आ सकते हैं, ठीक है। और नोटिफिकेशन भी इसके आज जस्ट आने ही वाले हैं। तो क्या क्या इससे मतलब अगर हम इसमें फॉर्म भरते हैं इससे क्या लाभ मिलता है, इस ठीक है, और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होती है, क्या क्या आपको काम करने होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ज़्यादा काम नहीं करना होता, आपको पता है कि जो फॉर्म वगैरह आते हैं, जो लेटर वगैरह आते हैं, उसको एड्रेस वगैरह सही देकर कॉल वगैरह करके उनको भेजना होता है ना। तो बहुत ही सही काम है, 3-4 घंटे आपको काम करने हैं, उसके लिए आपको 15 से 20 हज़ार रुपये मिलता है। और साथ ही आप इसके अलावा अन्य काम भी कर सकते हैं। ये खुद ही बोल रहे हैं कि आपको 4 घंटे हायर करेंगे लोग, ठीक है। और इसमें एचआरए भत्ता वगैरह नहीं मिलता है, अगर आपको सैलरी मिलती है, और अगर आपसे एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है तो उसका भी पैसा आपको मिलता है, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसको करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको भरिए। जैसे ही पोस्ट आता है, जैसी वैकेंसी आती है, तो मैं आपके लिए मैं आपको बता दूंगी, फॉर्म लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पे जाकर फॉर्म भर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।